सोचो, सदियों पहले इंग्लैंड का एक छोटा सा गांव, यहीं पर आइजैक न्यूटन नाम के एक छोटे लड़के का जन्म हुआ था। वो बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था, हमेशा अपने आसपास की दुनिया को देखता रहता था। उसे नई नई चीजें बनाना और उनके साथ खेलना बहुत पसंद था। यंग आइजैक इस बात से बहुत उत्सुक रहता था कि चीजें कैसे काम करती हैं। यंग न्यूटन एक सपने देखने वाला भी था। लोग कहते थे कि वो एक शांत लड़का था, लेकिन उसके दिमाग में विचारों और कल्पनाओं का बवंडर चलता रहता था। वो घंटों सोच में डूबा रहता था, दुनिया के रहस्यों के बारे में सोचता रहता था। किसी को नहीं पता था कि ये लड़का बड़ा होकर ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करेगा। बचपन से ही न्यूटन ने गणित और प्रकृति में गहरी रुचि दिखाई। वो घंटों पढ़ाई और प्रयोग करता था, अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करने वाली शक्तियों को समझने की कोशिश करता था। इसी लगातार जिज्ञासा ने आगे चलकर उसके जीवन के काम को परिभाषित किया और महत्वपूर्ण खोजों का नेतृत्व किया। उसका सफर हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े वैज्ञानिक विचार भी साधारण रोजाना के अवलोकनों से शुरू हो सकते हैं। एक दिन आइजैक एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा था। वो हमेशा की तरह गहरे सोच में डूबा हुआ था। अचानक पेड़ से एक सेब गिरा, वो जमीन पर आ गिरा। इस छोटी सी घटना ने वैज्ञानिक सोच में एक क्रांति ला दी। न्यूटन सोच रहा था कि वस्तुएं जमीन पर क्यों गिरती हैं। वो जानता था कि पृथ्वी जरूर उन पर खींच रही होगी, लेकिन कैसे? गिरते हुए सेब ने उसे एहसास दिलाया कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही होगी। उसने महसूस किया कि यह शक्ति दूर से ही काम करती है। उसे सेब को नीचे खींचने के लिए उसे छूने की जरूरत नहीं। यही वो वाला पल है। न्यूटन ने इस बल को गुरुत्वाकर्षण कहा। उसने महसूस किया कि यह शक्ति केवल पेड़ों से गिरने वाले एप्पलों तक ही सीमित नहीं थी। इसने चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखा था। इसने पृथ्वी और अन्य ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घूमते रहने दिया। गिरते हुए सेब के इस साधारण से अवलोकन ने न्यूटन को प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों में से एक तक पहुंचा दिया था। न्यूटन की उत्सुकता केवल गुरुत्वाकर्षण तक ही सीमित नहीं थी। वो प्रकाश से भी बहुत रोमांचित था। वो सोचता था, प्रकाश किस चीज से बना है? एक दिन उसने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। उसने एक कांच का प्रिज्म लिया और उसमें से सूर्य के प्रकाश की एक किरण गुजारी। उसकी हैरानी की बात यह थी कि सफेद रोशनी रंगों के एक सुंदर स्पेक्ट्रम में फैल गई। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी इंद्रधनुष के सभी रंग दिखाई देने लगे। न्यूटन ने दिखाया था कि सफेद रोशनी केवल एक चीज नहीं है, फोर्स की इन सभी रंगों का मिश्रण है। उसने यह भी दिखाया कि इन रंगों को फिर से मिलाकर सफेद रोशनी बनाई जा सकती है। उसने ऐसा रंगों को वापस एक साथ लाने के लिए एक दूसरे प्रिज्म का उपयोग करके किया। इस प्रयोग ने प्रकाश और रंग के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसकी वजह से ही आधुनिक प्रकाशिकी की नींव पड़ी और आने वाली सदियों तक कला और प्रौद्योगिकी को प्रभावित किया। न्यूटन ने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल चीजों के नीचे गिरने के बारे में नहीं था। वो समझ गया कि गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो वस्तुओं के बीच काम करता है जिनमें द्रव्यमान होता है। पृथ्वी सेब पर खींचती है, लेकिन आप देखते हैं सेब भी पृथ्वी को खींचता है। हालांकि पृथ्वी सेब से बहुत बड़ी है, इसलिए सेब का खिंचाव न के बराबर है। फिर उसने सोच में एक बड़ी छलांग लगाई। क्या गुरुत्वाकर्षण का यही बल आकाश तक भी फैला हो सकता है? न्यूटन ने गणित का उपयोग करके दिखाया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार था। यह वही बल था जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर उनके पथ पर रखता था। यह एक क्रांतिकारी विचार था। इसने आकाशीय और स्थलीय क्षेत्रों को एक सार्वभौमिक नियम के तहत एकीकृत किया। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भौतिकी और खगोल विज्ञान की आधारशिला बन गया। इससे हमें अविश्वसनीय सटीकता के साथ आकाशीय पिंडों की गतियों को समझने में मदद मिली। आइजैक न्यूटन की खोजें किसी क्रांति से कम नहीं थी। उन्होंने हमारी आंखें एक ऐसे ब्रह्मांड के लिए खोली जो सुंदर और पूर्वानुमान योग्य नियमों द्वारा शासित है। उनके काम ने आधुनिक भौतिकी, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव रखी। न्यूटन की कहानी हमें कभी भी सवाल पूछना, निरीक्षण करना और कल्पना करना बंद न करने की याद दिलाती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जिनका खुलासा होना बाकी है। कौन जानता है कि भविष्य में कौन सी महत्वपूर्ण खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं?
शायद न्यूटन से प्रेरित होकर आप ही उन्हें बनाने वाले होंगे। याद रखें, ब्रह्मांड अजूबों से भरा है। खोजबीन करते रहें, सवाल करते रहें और विस्मय और आश्चर्य की अपनी भावना कभी न खोएं।